राम सीता राम सीता राम। बजता है
चीजों से सबसे ज्यादा पीड़ित है। वह 3 चीजें कौन सी हैं? का पाप, ताप और संताप। कहा कि पाप तो समझे, ताप मतलब क्या? कहा कि ताप अनेक प्रकार का ताप। कभी कोई पश्चाताप झेल लेता है, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो अलग प्रेशर हाई होने लगता है, जिसको कहते हैं रक्त संताप का बढ़ जाना और रक्त संचार का धीमा हो जाना। वो भी एक प्रकार का शारीरिक ताप ही है। किसी का दिमाग गर्म हो जाए तो दिमागी ताप है। और संताप का अपनी गलती पर जब मनुष्य को खेद होता है, दुख होता है, तो संताप हो जाता है। ऐसी जो लीला है, इस सृष्टि की लीला में सारे मनुष्य फंसे हुए हैं। तो इस सब का उपाय क्या है? क्या देखो, अगर तुम्हारे ऊपर पाप सवार है तो क्या कहते हैं? गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। पाप है तो माता गंगा की शरण में चले जाओ। मैया गंगा सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती हैं। ताप है तो क्या करें? का ताप है तो कुछ देर रात्रि में एकांत में चंद्रमा को देखते हुए ध्यान लगाकर बैठो और सोचो कि आज तुम्हारे जिंदगी में तुमने क्या भला किया और क्या बुरा किया। क्या ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए और क्या ऐसा नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुम ऊपर गए। और संताप का जब ये दोनों काम करोगे तो संताप वैसे ही नहीं होगा। लेकिन एक राज की बात है, क्या? कहा कि अगर कोई ऐसी चीज, भाई कलयुग का आदमी जुगाड़ो आदमी, जुगाड़ से सारी व्यवस्था चले, जुगाड़ से हमारी सरकार चले, जुगाड़ से घर द्वार व्यापार चले, सब चीज जुगाड़ से है। तो पूछा कि गुरु जी तरी बात बतावा। कहा कि कोनो ऐसा जुगाड़ ना हो सकला कि पाप ताप और संताप एक साधन निपट जाए। मतलब गंगा जी जाई, फिर ध्यान लगाई, अब फिर पता नहीं क्या करी है। कोई छोटा जुगाड़ बतावा था। गुरु जी तो गुरु जी कहा, बेटा हम तो गुरु है तो कि बताइए करा। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, संसार में पाप, ताप और संताप यदि तीनों को एक साथ मिटाना चाहते हो, तीनों का एक साथ टिकट कटवाना चाहते हो तो क्या करो? कहा कि देखो, संत समागम करो, कथा सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, सत्संग करो, सन्मार्गगामी पढ़ो। और कहा भी गया कि संसार में सब सुलभ है लेकिन दुर्लभ क्या है? का यही चीज तो दुर्लभ है, सत्संग। सत्संग दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सब सुलभ है। तुमको चाहिए देखो भाई, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम और हरि कथा जग में दुर्लभ होए। का पुत्र, पत्नी और धन ये तो बड़े से बड़े पापी के पास हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। आजकल हो भी रहा है, जितने सब एक से एक गाड़ियां लोग हैं उनके पास ढेर माल भरा हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग करिया धन। अभी तक हम लोगों में बटा नहीं, तो कहा कि करिया धन भरे हुए हैं वो सब। लेकिन संसार में संत समागम और भगवान की कथा दुर्लभ चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं
ताप संताप तीनों की मुक्ति होती है। और हमारे इस सुंदर सत्यनारायण लॉज में हमारे चारों भैया जो साक्षात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान आपसी प्रेम रखते हैं, विनती है, विनय है, श्रेष्ठता है, माता पिता गुरु की आज्ञा पर चल रहे हैं। धन्यवाद है इनको कि इनको तो एक साथ ही सब सुलभ हो गया है। प्रेम से बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इधर भगवान श्री हरिनारायण राम रूप धारण करके भगवान श्री शिव के पास गए। शिव से कहा कि हे प्रभु, बहुत दिन हो गए आपको अकेले रहते रहते, अब ऐसा व्यवस्था कीजिए कि विवाह आदि हो जाए। शंकर जी ने कहा हम तो बैरागी बन गए, विवाह नहीं करना है हमको। राम जी ने कहा कि देखो ऐसे थोड़ी ना होता है। अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, स्तर सहित कृपानिधि बरनी। भगवान ने माता शैलजा का, गिरिजा का बड़ा ही सुंदर चरित्र शिव के सामने वर्णन किया। ताकि देखो अब बात बढ़ाने से नहीं चलेगा, विवाह का योग्य समय आ गया है। और अगर आपको हमें कुछ देना ही है तो मैं आपसे जीवन में एक चीज मांगता हूँ। क्या मांगते हो? क्या मांगते हो प्रभु? प्रभु ने कहा अगर आप हमसे सच्चा प्रेम करते हो, सच्चा स्नेह है, हमें मित्र मानते हो, तो एक काम करो। क्या करूं? कहा देखो अब टालने से नहीं होगा, जाहि विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देहु। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, वैसे तो मुझे ये उचित नहीं लगता, लेकिन आपने कहा है तो मैं अवश्य यह कार्य करूंगा। भगवान श्री हरिनारायण अंतर ध्यान हो गए। सप्त ऋषि आकर प्रार्थना की है, भगवान ने परीक्षा लेने को भेज दिया। अब देवी को देखकर सप्त ऋषि कहने लगे, कहा देवी कैसी दिखती है? ऋषि गौरी देखी मूर्ति बंद तपस्या जैसी, मूरति बंद तपस्या जैसी। सब ईश्वर किसके लिए कर रही हो? क्या चाहती हो? माता ने बड़े ही प्रेम से समस्त ऋषियों को प्रणाम किया और कहा कि मन हट पड़ा न परई सिखावा, और चाहत बार पर भीति बनावा। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा मन शिव को ही स्वामी रूप में स्वीकार कर चुका है, और शिव को स्वामी रूप में, पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही यह तपश्चर्या कर रही हूँ। ऋषियों ने कहा वाह वाह वाह। अब ये बताओ, ये महान ज्ञानवर्धक सलाह आपको दे किसने दी? माता ने कहा देवर्षि नारद जी मेरे गुरु हैं। कहा वही नारद जी, वही नारद जी। कहा ऐसा ऐसे क्यों कह रहे हो आप? कहा वही नारद जी जो जाकर दक्ष के पुत्र और सब राजकाज छोड़ के तपस्वी बन गए। एक बार नारद जी चले गए, हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को भगवान नारायण का भक्त बनाकर बाप बेटे में झगड़ा करवा दिया। ऐसे ऋषि की बात मानोगी तो यही होगा। अब शिव जी कौन है? कहा देखो पता है, पहले
जानती हूँ सब। जब जानते हो तो ये भी जान लो कि पंच कहे शिव सती विवाही, भूमि अवनेरी हराए दिवाही। सती से विवाह तो किया, लेकिन भोले बाबा ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि सती खुद ही अपना शरीर त्याग दी। अब ऐसे दुल्हा से प्यार करके क्या तुम्हें सुख मिलेगा? मेरी तो मानो कि बढ़िया तुम्हारे लिए दुल्हा देखा हूँ, सुंदर सुगुण का राशि, अच्छा अच्छा सज धज के रहने वाला, बढ़िया चार भुजाओं वाला, सुंदर सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला साक्षात श्री हरि नारायण श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, ऐसा वर खोज के लाया हूँ। माता ने कहा कि देखो, गुरु के वचन प्रतीति न जेई, सपने उसका मन शुभ सिद्धि तेरी। जो भी व्यक्ति अपने गुरु से गुरु मंत्र लेता है और बाद में दूसरे के बहकावे में आकर अपने गुरु की निंदा करता है, दूसरा गुरु पूज लेता है, दूसरे को गुरु बना लेता है, ऐसा 3 लोग 14 कुल में कभी भी उसको सिद्धि मिलती ही नहीं है। आजकल बड़े ऐसे चेला हो रहे हैं, आज इस गुरु जी के चेला हो गए, कल पता चला कि उस गुरु जी का आश्रम ढेर बड़ा है, माल ज्यादा मिलेगा, हाई वाला में तो छूट गया, उधर चले गए। अब पता चला इसमें छतरी वतरी मिलने का चांस तो है नहीं, तो बोल रहे को तीसरा गुरु मालदार मिल जाए कि चेलों का भी चल जाए रोजी रोटी। तो मैं तो इस तरह की हूं नहीं, इसलिए चाहे आप कितनी भी निंदा कर लो, हम अपने गुरु का वचन नहीं छोड़ेंगे। रामचरितमानस का सार ही यही है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। जो माता पिता गुरु प्रभु यानी भगवान की वाणी को बिना किसी विचार के शुभ जान के करता है, वही सिद्ध होता है। इसलिए अगर आपको ज्यादा शौक चल रहा है अपनी तपस्या छोड़ के घर घर घूम के लड़का लड़की का ब्याह कराने का, तो बहुत सारी कन्याएं कुमारी बैठी हैं, बड़ी राजकुमारियां भी एक से एक कुमारी हैं, उनमें से कोई खोज लो और अपने श्री हरि नारायण का ब्याह करा लो, हमारा पिंड छोड़ो। क्योंकि आप सभी ऋषियों की पत्नियां होती होंगी, कहाँ गए हमारे पति महाराज। इसलिए अब गृह गमनौ भयउ विलंबा, और इधर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए, माता का प्रशंसा किए, मन ही मन माँ को प्रणाम करके महाराज हिमांचल के यहाँ गए और कहे कि अपनी कन्या को ले आइए, उसका मनोरथ सिद्ध हो गया है। भगवान देवादिदेव महादेव ने इधर माँ को दर्शन दिया, कहा क्या चाहती हो देवी? माँ ने कहा चाहना क्या है, यह तो सर्वमान सत्य है कि गिरजा और शिवा शिव कभी एक दूसरे से विलग नहीं हुए हैं, बस यही बात सत्य हो जाए। देवादिदेव महादेव ने कहा एवमस्तु। इधर हिमान महाराज देवी को अपने घर ले गए हैं और विवाह की चर्चा होने लगी है, सब तैयारियां होने लगी। शंकर जी का शुभ श्रृंगार समस्त उनके गणों ने किया। इधर बीच भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार हो रहा है, सभी गण आए और बड़ा ही प्रेम से श्रृंगार किया, शुभ सज्जा किया। देखो बसंत ऋतु का मौसम बड़ा ही पावन पवित्र होता है। बसंत पंचमी के दिन से ही सदा सर्वत्र होलिका गाड़ दी जाती है और उसी दिन से रंग प्रारंभ हो जाता है। शुभ बसंत की ऋतु है, देखिए जल्दी जल्दी शिवरात्रि भी आने वाली है। बड़ा ही प्रिय ऋतु है बसंत, ऋतुराज बसंत है और इस ऋतुराज
आज वसंत का तो क्या ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। सब है कोई सखी कहती है मालनिया धुंधला पुनर्जन्म हो गया। अब कोई महिला तो है नहीं घर में जो कुछ करे धरे। अब सब भूत प्रेत पिशाच नंदी ऐठो हमारे भोले बाबा, वो तो और गुरु आदमी है। अब बैठ गए कि चला भैया सजावा हमें दुल्हा में। अब किसी को क्या समझ में आया, अब किसी को मालूम नहीं कि ब्याह कैसे होता है। एक तो भूत दूसरे भूत से हुआ, अरे तुमको मालूम नहीं है कि ब्याह में क्या क्या होता है। जब तुम भूत नहीं थे तब तो ब्याह हुआ में शामिल हुए होगे, इतना
मालूम होता तो यहाँ बाबा के लगे भूत बने बैठे होते। तीसरा भूल बोला कोई बात नहीं, हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है। क्या करते हैं, ताकि देखो जो बढ़िया दूल्हा होता है उसको मुकुट लगाते हैं। और ये मुकुट क्या होता है, अगर कहीं जटवा का बना दिया, आधा जटा नीचे आधा जटा का मुकुट बना दिया। दूसरा बोला रहे हमको भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आज से लकनी कितना जन्म पहले जब हम भूत थे तो हमारा ब्याह हुआ था, तो हमको मोर लगाया गया था। ये मोर कैसा होता है का ये तो याद नहीं, बस मोर बहुत चमकीला सजीला और लक 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 करने वाला होता है। कहा कि तो खोजे का जमाने का ये सब नाग नागिन घूमत, उनको पकड़ के लिया 10 बच्चा, तो छोट छोटे इतने बड़े बच्चे थे मणि धारक सजा दिया, मोर हो गया, मुकुट हो गया। अब ज्वेलरी, दूल्हा को ज्वेलरी भी पहनता है, मतलब बागंबर में छाला तो पहने ही है। ज्वेलरी कहाँ से आई, यही कोनो बढ़िया नाग मिलेगा। तो एक तो बढ़िया लहलहाता हुआ नाग घूम रहा था, मणि वड़ी लगाए चमचमाते हुए, 5-6 मुख वाला, उसको पकड़ के लिया। कहा अभी हमको कहाँ ले चले, मेकअप में तुम्हारी जरूरत है। कहा हम नाग कौन से मेकअप करता है भाई, कहा कि देखो गले में हार पहना है। अच्छा कैसे पहनाओगे, कहा देखो तुम्हारा 5 मोटा मोटा फन है, इसमें बढ़िया मोट मोट मणि चमक रहा है, तो ऐसे करके यहाँ करके तुम फन काट लेना। अब जो देखेगा खूब बढ़िया चमचमाता माला दिखेगा। समझ गए, कहा कि चला समझ गई। वही में से बनारसियों भूत रहल, वो काल गुरु पाउडर के लगाई। पाउडर क्या होता है, कोई एक प्रकार का पीसा हुआ चीज होता है जिसको लगाने से सुंदरता बढ़ती है। तो कहा कि जब तुम पाउडर के बारे में जानते हो तो पहचान के लिए आओ पाउडर। अब वो गया जल्दी जल्दी काशी की चिता से भस्म उठाया, बाबा के ऊपर डाल दिया। लोग पाउडर लगाते हैं, तनी मुनी की चेहरा भी चमचमाता रहे और दिखता भी नहीं, तो पाउडर लगाया थोड़ी है। बाबा का ब्याह है, ऐसा पाउडर लगाएंगे कि पाउडर पाउडर चमकेगा। चलो भाई, जब ऐसा श्रृंगार देखा तो देवियों ने सोचा कि चले शिव जी को दुल्हा बना दे, देवी आने में कर दिन लेट। और तब तक ये गण लोग भगवान का चित्र विचित्र श्रृंगार कर चुके थे, कहीं यहाँ सांप का छोट छोट बच्चा, कहीं यहाँ अनेक प्रकार के श्रृंगार जैसे। अब देवियों ने भगवान शिव को देखा तो देख शिवनी सुरती मुस्कानी कि ऐसे महान वर के लायक दुल्हन जग नहीं। भगवान श्री हरि नारायण ने सोचा कि लो अभी हम पहुंचे रहे थे कि पहले ही तैयार बैठे हैं, का ज्यादा जल्दी रहगा ब्याह करेगा, ताकि हमार जल्दी है कि हमने चेलन की जल्दी है। ठीक है कोई बात नहीं है। विष्णु भगवान ने भी क्या कहा कि देखो जो वर पक्ष की मुख्य बारात है उस बारात में और देवताओं की बारात में अंतर है, प्रकृति में स्वभाव में अंतर है। तो क्या करें, कहा कि अपने अपने समाज के अनुरूप एक से एक व्यवस्था बना लो। दूल्हा तो ऐसे भी पीछे रहता है, तो सारा ये भूत पर एक पिशाच मंडली पीछे और सबसे आगे किसको करें, कहा कि देखो सबसे आगे देखो करो यम को, फिर इंद्र को, 10 दिक्पाल को आगे करो, कुबेर को, वरुण को, अग्निदेव को, उसके बाद फिर किसको आगे करें, कुबेर को आगे करो, कुबेर के आगे ब्रह्मा जी चलेंगे, ब्रह्मा जी आगे विष्णु और सबसे लास्ट में दूल्हा है। ठीक है, सब व्यवस्था हो गई। भगवान शंकर भी मन मन खुश हो रहे हैं। अच्छा देखो शिव भगवान बड़े धीर गंभीर हैं, तो भगवान तो सुन ही रहे हुए हैं कि ब्याह में दुल्हा के साथ होता है बहुत भयंकर भयंकर मजाक। अगर दुल्हा डेंजरस न दिखे तो जितनी भी सरहद सालियां हैं दूल्हे को बना डालती है फुटबॉल, और सब मिल करके कोई गाल खींचेगा, कोई दुपट्टा खींचेगा, कोई जुतवा लेके भाग जाएगा और खूब सब मजाक करती हैं। शंकर जी ने सोचा कि अब हम ऐसे दुल्हा नहीं बनेंगे, भाई शंकर जी हैं, हम सबके बाप हैं, हमारा मजाक बनेगा। ऐसा डेंजरस बन के जाएंगे, शरीर सब डर जाएंगे, जब डर जाएंगे तो हमारा कुछ करेंगे नहीं, दूर
पाएंगी भाई, क्योंकि महिलाओं का स्वभाव कोमल होता है। ऐसी भयंकर चीजें देख के तो घर में भयभीत हो जाता है। बारात तैयार हो गई, चल गया और मंगल गान होने लगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इधर से दूध बोल दिया कि बारात चल दिया है, तो आई बारात भोले शंकर की आई।
पराने का जितने सयाने बुद्धिमान लोग थे, जो भगवान के भक्त लोग थे, उन्होंने अपने हृदय में धैर्य रखी, वहां पर स्थिति रखी, और बाकी सब लोग घर के बच्चे को, बच्ची को, सबको ले के बंद कर दे कि अभी चलो बाद में आना। तो भैया ऐसा भयंकर दुल्हा का बारात देखकर देखो। और आजकल के जमाने में क्या होता है का उधारी का गाड़ी आता है। ए भैया 10,000 दे दे, कभी हाउ अपन महंगी गाड़िया लेके चले लाए हमारे बरसिया में। उधारी की गाड़ी, उधारी का बंदूकधारी, उधारी का चेला चपाटी। अब बाद में जब दुल्हन विदाई होके गई तो भैया पता चलता है कि देखो वास्तविकता क्या है। तो हमारे शंकर जी तो कौन है, इतने बड़े बड़े साक्षात सृष्टि के देवता उनके बारात में हैं, फिर भी देवादिदेव महादेव ने अपने पास किसको रखा, ताकि जो सृष्टि से सबसे निकाले हुए। कोई कहेगा कि बारात में सांप लेके जाओ, बिच्छू लेके जाओ, गोदर लेके जाओ, भूत प्रेत पिशाच लेके जाओ, इसको तो अच्छा मान लो, और सब तो छोड़ो, मान लो आप ही का कोई बहुत प्यारा हो, बहुत प्यारी हो, मान लो किसी की पत्नी मर जाए और फिर मर के उसका मन पति के प्रेम में लगा रहे, और एक कहने में आए कि हे स्वामी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। देखो शरीर खत्म तो प्रेम खत्म का, इतना प्रेमी पति की हवा टाइट हो जाएगी, कहेगी रे देवी पिंड छोड़ा हमार, और सबसे पहले क्या कहेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मतलब जिस पत्नी के पीछे जीते जी भागता रहा, वो पत्नी अगर भूतों बन के आ जाए तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी, डर के भाग जाओगे। लेकिन बाबा विश्वनाथ ने अपनी बारात में सब भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी बेताल संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, होकर सकली बात देखत आप चमचा सतना। बारात में बराती कैसे आए हैं ये खबर महारानी तक पहुँचे। सखियों ने कहा चलो चलो दुल्हा आने वाला है, मंगलाचार करना है। माता सखियों के साथ आ गई, सब घर के तैयार होके, लेकिन बोली अच्छा चलते चलते ये तो बता दो, ये जो बारात में जो आगे चल रहा है वो दुल्हा है करना, ये दुल्हा नहीं है, ये तो आपके दुल्हा के 10 दिशाओं के रक्षक 10 दिक्पाल हैं, इंद्र यम वरुण आदि। तो अच्छा इसके पीछे वो जो भव्य सा दिख रहा है वो कौन है, का वो कुबेर महाराज है। का ये कौन है, का तुम्हारे दामाद, जितना सब धन संपत्ति उनका है उसके ये खजांची हैं। अच्छा ठीक है। फिर पीछे 4 मुख वाले सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कोमल कोमल ब्रह्मा जी 4 भुजा लिए बैठे। और देखो टीवी सीरियल में तो ब्रह्मा जी को महान भव्य दिखा देता है, लेकिन ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा है, जैसे 21 साल का सुंदर सुंदर नया नया लड़का होता है, वैसे ही हमारे ब्रह्मा जी खूब सुंदर सुंदर 4 मुख वाले हैं। ऐसे ही हमारी मैया सरस्वती कोमल सुंदरी है, माता गायत्री सुंदरी है, ऐसे ही सुंदर 4 मुखधारी त्रिपुंड लगाए हुए सुंदर वेद का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा जी को देखता क्या यह दूल्हा है? नहीं, यह त्रिदेवों में से एक सृष्टि के रचयिता है, और रचना का भार तुम्हारे दामाद जी ने
इनको दिया है, इनका नाम है ब्रह्मा। का कितने श्रेष्ठ होंगे मेरे दामाद जी, जिन्होंने इन्हें सृष्टि की रचना का कार्य। उसके बाद भगवान श्री विष्णु की बारात आई, सुंदर चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म कमल हाथ में लिए हुए, प्रेम पूर्वक मंद मंद मोहनी मुस्कान धारे हुए श्री हरि नारायण को देख के कहा, यही दुल्हा है क्या करना, ये तुम्हारे दुल्हा के परम मित्र, परम जिगरी दोस्त है। अच्छा ऐसा क्या, कौन है ये? ये है भगवान सृष्टि के पालन करता श्री हरि नारायण। अच्छा ये मेरे दामाद जी के परम मित्र हैं, बिल्कुल दिल से हार्ट टू हार्ट वाला दोस्ती है। अच्छा उसके बाद कहा कि चलो नीचे, अब दुल्हा इसके बाद अगला वाला ही है। सब लोग नीचे गए, आरती मैं ना शुभ आरती सवारी, आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी, संग सुमंगल गावई नारी। सुंदर सुमंगल गीत गाते हुए माता मैना चली, 16 सखियों के बीच में विराजमान। ये माता की 16 सखियां कौन है? ये 16 देवियां हैं, नख से सिर तक एक से एक सुंदरी देवियां। साक्षात माता मैनावती चली और आरती लेके चली। पहले तो शंकर जी के लाइन में कुछ समझ नहीं आया, और जब आरती लेके चली तो एक नाग दूसरे से बोला, ये कौन है? ये जो हमारे स्वामी है ना बाबा, इनकी जो अर्धांगिनी यानी हमारी मैया है। हाँ हाँ, उन मैया की मैया है। ये हमारी मैया माता पार्वती की मैया है। दूसरे नाग ने कहा हाँ। सब नागों ने कहा कि बहुत बढ़िया, हमारी मैया की मैया हमारी कौन हुई? कहा नानी। सब लोग मिलकर नानी से मिल लो। और भैया माता ने जब सांप को देखा, हाथ से छाल फेंक के डर के सहम के भागी भवन बैठी नारद जी सोचे कि चले समझा दूंगा कि बेटा अभी तुम ही समझ लो, बाहर डाल ना दे। फिर क्या किया जाए? माता इतना क्रोध करने लगी, इतना दुखी हो गई। अच्छा देखो, किसी बेटी की माँ का दर्द समझो, इतने अरमान से दुल्हा का प्रशंसा किया गया होगा, और ऐन वक्त पर दुल्हा बकलोल निकल जाए तो बेटी की माँ पर क्या बीतेगी? बेटी का प्रेम है, बेटी के साथ जो हुआ उसका क्रोध है, मन में दया करुणा भी है, समाज का भी भय है, और इन सब मिश्रित भावनाओं के साथ माता का हृदय शोचनीय है। माँ बहुत ही उसी में दुखी भी हो रही हैं, क्रोधित भी हो रही हैं। अपनी पुत्री को खोजने लगी और कहने लगी कि हे पुत्री, क्या करूं? जिस विधाता ने तुझे इतना सुंदर सजाया है, उस विधाता ने तेरे वर की रचना ऐसी कर दी, तो इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सहित गिरि से गिरो, पावक जरऊ सहित गिरि
मैया ने समझा कि ये हमारे स्वामी भी बहुत लीलाधारी हैं। इन्होंने ऐसी लीला रच दी कि अब संभालना हमें पड़ेगा। तब माँ ने, देखो ये बात सभी लड़कियों को सोचना चाहिए। आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के, थोड़ा सा माँ बाप कह दे कि जिससे तुम पसंद करते हो उसे ब्याह नहीं करें, तब लड़का तो लड़का, लड़की का रंग देखो। लेकिन माता ने जिस वर को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की, माँ कह रही है मर जाएंगे तुम्हारे साथ लेकिन ब्याह नहीं करेंगे। तो वो माता क्या कहती है कि हे माता, ज्यादा क्या ही सोचना है, तुम सन मिटाई की विधि के अंकार। सन मिटाई ये विधि के अंकार, मिटाई ये विधि के अंकार। और हे मैया, जब तुम विधाता के लेख को मिटा ही नहीं सकती माँ, तो फिर माँ भूगल जमीले हो और इतना बोलना ही था कि समस्त समाज की नारियां फूट फूट कर रोने लगी। कहनी हाय रे विधाता, इतनी गुणवती सुशीला कन्या का विवाह कैसे वर के साथ होने वाला है। और तभी सप्त ऋषिगण आते हैं भगवान श्री नारायण के साथ। भगवान श्री नारायण तो बड़े ही चतुर हैं, बोलने में बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं। श्री हरि नारायण ने कहा मैया, ओ मैया, मैया। तब माँ को थोड़ा चैन आया, इतने प्रेम से मुझे किसी ने पुकारा। जब माँ दुखी भी हो तो भी बच्चा पास आ जाए तो माँ को चैन मिलता है। भगवान श्री नारायण माँ को जाके प्रणाम किए। माँ ने कहा कि क्या है? कहा माँ, आप दुखी क्यों हो रही हो? दुखी मत हो, इतना बढ़िया सुंदर वर है, मेरा परम मित्र है, मैं जानता हूँ उसे। जरूर आपको देखने में, देखो पता है अब माँ, विवाह के काम में कितनी थकावट होती है। अच्छा ये बोले ही नहीं ना, सबसे बोले पता है माँ, विवाह का काम करने में कितनी थकावट होती है। घर देखो, बाहर देखो, मेहमानों को क्या देना है लेना है उसको देखो, किसको कहाँ टिकाना है उसको देखो। तब माँ ने कहा कि अभी सबका कोई फायदा नहीं है। माँ थोड़ा चेतना में आने लगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि फायदा तो है ही माँ, तुम इतनी थक गई हो, थक के मारे तुम्हें आ गया चक्कर, और तुम्हें पता नहीं क्या क्या देख लिया। माँ ने कहा मैंने जो देखा है, अरे नारायण भगवान ने कहा कि माँ मित्र है हमारे, हम जानते हैं बढ़िया से। अरे एक बार फिर चल के देख लो, सप्त ऋषियों ने महाराज हिमांचल को आगे किया, माता मैनावती को हिमांचल महाराज ने संभाला है। अब तब जाकर सप्त ऋषियों ने कहा कि सुनो, मैं ना सत्य सुना हूँ तुम्हारी भक्ति जगदम्बिका है साक्षात। और
जगदम्बिका कौन है? अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभुवर भंग निवासिनी जग संभव पालन दयकारिणी माता कौन है? क्या संसार को उत्पन्न करती है माता, पालन करती है और संहार भी करती है। तो हे माँ, न ये तेरी बेटी है, न ये संसार की किसी की बेटी हो सकती है, क्योंकि आदि शक्ति सदैव शिव की शक्ति है और वो सदैव शिव की ही है। तो हे माता, ध्यान देकर सुनो, क्या आगे देखो, जगदम्बा इसलिए असजानी संशय करहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। गिरिजा के स्वरूप को धारण करने की शक्ति इस तीनों लोक चौदहों भुवन में एक पुरुष को है, वो है देवादिदेव आदिदेव, सबके आदि आदि आदिदेव अजन्मा अविनाशी महादेव। केवल यही इसे अर्धांग में स्थापित कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे सामान्य पृथ्वी नहीं है, ये साक्षात आदिशक्ति शिव शक्ति है। और चिंता मत करो, सब कल्याण होगा। एक बार चलकर दुल्हा देख लो। तब क्या हुआ? गाड़ी में दुख था, उस सब की देखो ज्ञान का उपदेश होता है। जैसे रुई के ढेर में एक माचिस की तिल्ली लगा दो तो रुई का ढेर जल के भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुख संताप कष्ट की भयंकर ढेर में यदि ज्ञान की तिल्ली लगा दी जाए तो वो अज्ञान जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे माता का अज्ञान जाता रहा और तब मैं नाम आनंद कोनी कोनी बार और क्या हुआ? क्षण भर में सारे नगर में समाचार व्याप्त हो गया और सब प्रसन्न हो गए। और अभी तक जो लोग दुखी थे सब सुखी हो गए। माता को सबने कहा चलो चलो आरती करके लाए। इधर भगवान नारायण ने कहा देखो, अगर विवाह करना है तो दुल्हा की तरह बन के करो, और नहीं खतरनाक रूप दिखाओगे मित्र तो फिर खाली हाथ जाना